सिद्धारं नमो हरिहरं नमो वज्रायाणं नमो ईशवसाहुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोवणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते शिष्यभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छति नमो श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। सिद्ध पूजन में दीप का पद पढ़ना अपन सबको। इसमें हमारे में 118 पेज है। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय कैवल्य कला उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव पर तुम तो उससे अति विरक्त नित निरका करते निज निधियाँ अतएव प्रतीक प्रदीप लिए हेम दीपावली। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, ये जो विश्व है इसको सही समझने वाला कोई वैज्ञानिक है तो हमारे सर्वज्ञ भगवान, जिनके केवल ज्ञान में सब झलकता है। अब अपन को देखो सुखी कैसे होते हैं, उनको सब दिखाई देता है। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला आश्चर्यकारी है। कौन सी आश्चर्यकारी है? कैवल्य कला में उमड़ पड़ा। आपके केवल ज्ञान में नहीं, केवल ज्ञान की पर्याय में नहीं, केवल ज्ञान की पर्याय के अनंत में भाग कला उमड़ पड़ा। क्या क्या दिखाई दिया? ये विश्व है ना, ऐसा बूंद बराबर दिखाई देती। लघु तत्व स्फोट में आता है कि इतने बड़े 343 घन राजू विश्व में है, तीनों लोकों में। यदि आत्मा को कोई जगह मिलेगी तो बूंद बराबर जगह भी नहीं मिलेगी। इतना बड़ा विश्व है, आत्मा उसके सामने बूंद बराबर है। एक लाइन ही लिखी। और दूसरा, और आपके केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में ऐसे अनंतों विश्व बूंद बराबर है। क्या तरीके से स्थिति, अमृत चंद्र रचना। इतना बड़ा विश्व और भगवान के केवल ज्ञान के एक कोने में पड़ा। ऐसा लिखा विशाफार स्तुति। ऐसे अनंतों विश्व होते तो भगवान जान लेते। और उदाहरण दिया कि ये जो बेल है, लताएं हैं, जितना बांस है उतनी बढ़ती है, और बांस होता तो और बढ़ती जाती। ऐसे ही भगवान के ज्ञान में कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब दिखता है, सब जानता है। अरे जगत को आश्चर्य होता है, जो है उसे तो जानना बहुत बड़ी बात है, जान लेता है। जो पर्याय हो गई हैं और वो ऐसी दिखती जैसी
और हो गई हैं उनको भी जान ली कि हो चुकी है। जो होने वाली हैं वो भी ऐसी दिखती है कि 12 वर्ष बाद द्वारका ऐसी जले ऐसी। और लिखा प्रवचन सार में, यदि अपने भगवान उसे ऐसा स्पष्ट न जाने तो हम उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कैसे कहें जो पर्याय है नहीं। अरे मारीच, एक कूड़ा कोड़ी पूर्व सागर बाद ये महावीर 24वां तीर्थंकर बने, जबकि आयु नहीं बंधी अभी, और ऐसे बतलाते जैसे ये सामने बैठा। काय के बल से बताते, केवल ज्ञान की ताकत, ज्ञान की ताकत। ये ज्ञान कहाँ से आया? ज्ञान स्वभावी आत्मा से। कौन है वो ज्ञान स्वभावी आत्मा? अपन बैठे, महिमा नहीं आती। कैबल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का, सारा विश्व ऐसा दिखता है जैसे कोने में बैठे भगवान। पर अब सिचुएशन, निर्णय, आराधना, पर तुम तो उससे अति विरत, नित निरखा करते निज निधियाँ, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए इतना बड़ा विश्व उन्हें आकर्षित नहीं कर सकते। इतने बड़े विश्व की ताकत नहीं कि उनके एक समय की पर्याय को रिझा सके। क्यों नहीं रिझा सकते? क्यों नहीं रिझा सकते? तो इसका कारण लिखा, इतने बड़े विश्व में भगवान जिनेंद्र देव केवल ज्ञानी को न ज्ञान देने की ताकत है, न सुख देने की ताकत। जगत के जानने पर जानन हारे को सुख भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं, और आत्मा के जानने वाले को ज्ञान भी मिलता है और सुख भी मिलता है। क्यों? क्योंकि आत्मा में ज्ञान भी है और सुख भी है। इसका अर्थ क्या है? दुनियादारी को जानने का रस छोड़ दो, और जिसे भूले बैठे हो उस भगवान आत्मा को नहीं जानोगे तो ये पर्याय भी नष्ट हो जाएगी, थोड़ी देर में चले। और फिर कौन कहेगा तुम जीव? इस पेड़ को कोई जीव मानता? इसी के ऊपर कार खड़ी रहती डूबा में, इस गीली मिट्टी को कोई जीव मानता? ऐसी आग लगाती रहती, दिन भर ही लाइट जलाती रहती, इसको कोई समझता है ये जीवों की प्राण, ये इनकी जान जा रही जब ये उजाला आ रहा। इसे कौन जीव कहे? अरे ये तो छोड़ी, हवा को कोई जीव कहे? हवा ना मिले तो अपन घबरा जाते। ये कह रहे भाई साहब, स्थावर काय को तो कोई जीव ही नहीं कहता। ये तो जैन शासन में भगवान मिले तब जीव मानते। पानी में जीव अंशना पीते, बिस्लरी पीते, कितना पानी बहा इंदौर नंबर 1 में। कल होली में कितना पानी बहा, कहाँ लगा जीव? बहुत मुश्किल है ये समझ में आना। हमारे भगवान के पास केवल ज्ञान है, सब ठीक है, और केवल ज्ञान में लोकालोक झलकने की ताकत, ये भी सही। पर उससे इतने बड़े ज्ञान से जानने से भगवान सुखी नहीं होते, ये बता। कैवल्य कला में उमड़ पड़ा पूरा विश्व, ऐसा जैसे भगवान ने बुलाया हो, सब पूरे ऐसे झलकते जैसे दर्पण में सब पदार्थ। पर तुम तो उससे अति विरक्त, याद भी नहीं करते कि पुद्गल है, कि ये हीरा है कि मोती है कि सोना है कि चांदा है कि दुबई है कि सिंगापुर है कि अमेरिका है कि लंदन है। भगवान को तो इतनी सी भी लार नहीं टपकती। अपन को तो ऐसा, अरे सोने की चैन, अरे इतना बड़ा आदमी, अरे ऐसा लगता है जैसे कुछ, अरे बड़ा आदमी यानी बड़ा दुखी। तो भगवान को जरा सा भी आकर्षण नहीं है जगत के प्रति। का बताना क्या चाहते कि तुम जगत के प्रति प्रेम छोड़ो, विषयों में घियों को जानने में सुखी नहीं होगे। अच्छे से सुन लो, आत्मा जाने बिना कोई गली नहीं है सुखी होने की। पैर ने जी आत्म ज्ञान बिना सुख ली सुखी नहीं होगे। पढ़ लो, चाहे पूजा कर लो, चाहे कितनी प्रवचन सुन लो, चाहे पंडित जी बन जाओ, चाहे महाराज जी बन जाओ, ये काम है जो कभी अनंत काल में नहीं किया अपन, अपने को नहीं जाने। अरे सोचो तो जरा, अपना एड्रेस अपन खो जाए,
तो कैसा लगेगा वो? पूछे अपन को राजेंद्र कुमार जी, आप 2 बजे रात को घूमते मिल जा और पुलिस पूछे भाई यू आर गोइंग वेयर, हु आर यू? ओके आई डोंट नो सर। चलो अंदर बताओ करो, चलो बताएंगे सभी। तो वो अपना लौकिक परिचय भूल जाए तो अंदर हो जाए 1 मिनट, यही चालबाज। तो ये भगवान कह रहे तुझे पारलौकिक परिचय नहीं है, काहे की शांति मिलेगी? कैसे शांति मिलेगी? बहुत बहुत गंभीर शासन। थोड़ा सा आपको बोलने में तकलीफ होगी, लेकिन पास से बुलवा रहे हैं हम आपसे, क्योंकि उसके कारण डिस्टर्ब हो रहा सबको। जैसे हम आप माइक हटाना नहीं, बस अब ठीक है। विज्ञान नगर की वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला, विस्मय कैवल्य कला में उमड़ पड़ा, संपूर्ण विश्व का ही वैभव, पर तुम तो उससे अति विरक्त। अतएव प्रतीक प्रदीप लिए, ऐसी पूजन करते भगवान। हे प्रभु ये प्रतीक दीपक लाए, ये केवल ज्ञान रूपी दीपक की याद आई हमें। इस दीपक को देखते हैं तो आपकी याद आती है कि आपके पास असली दीपक जिसमें सही दिखता है, पूरा विश्व दिखता है, ऐसा दीपक आपने जलाया। अब इस ये लिखा काय के लिए कि तुम्हें बहुत जानने की जिज्ञासा होती है, और वे कह रहे इतना लोग जानते हैं भगवान तो सुखी नहीं होते, और तुम ये सोचते कि हम ये भी देख, ये भी देख, ये भी देख। लूका लोग को देख लोगे तो सुखी नहीं होगे, अपने को जानोगे तो सुखी होगे। और ये जानने का कौतूहल भी नहीं आया, पूछता भी नहीं है, पढ़ता ही नहीं इसके बारे में, तो फिर ये कैसे सुखी होगा? अब अपन जयमाला पढ़ रहे थे। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत, देह सम्मोहन ममता का, अरे विचित पड़ा में सन, घोर तम छाया चारों, नहीं निज सत्ता की पहचान, निखिल जड़ता दिखती सा, प्राण चेतना अपने से अनजान, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, रे आवाल सभी ये 3 पद अपन ने कल पढ़े थे कि हे प्रभु ऐसा नहीं हुआ है कि हम मनुष्य नहीं हुए, ऐसा नहीं कभी हुआ है कि समोसण नहीं गए, ऐसा नहीं हुआ है कि हमने दिव्य ध्वनि नहीं सुनी। और आप जैसे पवित्र तीर्थंकर, रिद्धिधारी मुनि, आत्मज्ञानी पंडित, गणधर हमें सब समझाते रहे, पर हमारी आँख पे पट्टी चढ़ी रही, हमने आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं, न आपको पहचाने न खुद को पहचाने। कैसा जीवन जिया हो। वो भूल दोहराई पहली लाइन, जगाया तुमने कितनी बार जगाया भगवान, और अभी तक आँख नहीं खुली। और फिर बाद में लिखा निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, एक एक चीज में तो प्राण दिखते हैं। ये पैसा अच्छे से जाना, ये अटैची अच्छे से रखना, ये कोई लेने जाए, ये मकान में कुछ होने जाए, देखो वो चटाई ले गया, देखो वो जूता ले गया, इतना तो दिमाग, और आत्मा ही गायब है, उसी तो डर नहीं लगा। मरने की तैयारी पे
और दुकान खुली कि नहीं, और पैसा आया कि नहीं, और पाइप सीली हुई कि नहीं, बताइए। सब प्राण दिखता है, सब कुछ। अपना प्राण में मट्टी दिखता है। कितना मिथ्यात, कितना बुरा पाप, और डर भी नहीं लगता जी। यानी खुद आत्मा हो के और आत्मा की गरज नहीं है, और मट्टी जो अपनी है ही नहीं, ये पूदे से मिली है और 1 मिनट में राख हो जाने वाली है, उसकी इतनी चिंता कि लड़ बैठे एक दूसरे के व्यवहार खराब कर ले और ज़िंदगी में नरक चला जाए। पांडव और कौरव में क्या होता था? वो श्री कृष्ण समझाते रहते थे। श्री कृष्ण पांडव के पास पहुँचते थे, वो कहते थे भैया तुम तो समझदार हो ना, तुम छोड़ तो दो, 5 गांव नहीं देते, बस तुम यही आए हमें समझाते रहते हो, उनको तो समझाओ। तो पांडव ऐसे कहते, अब कौरवों से कहते तो देखो तुम्हारे पास तो सैकड़ों घर खेत हैं, सब है, 5 गांव दे दो, बस तुम उसकी बात नहीं करना, एक कौड़ी नहीं देंगे उसे। ये इतनी मट्टी प्रिय लगती। मकान के पीछे लड़ाई, दुकान के पीछे लड़ाई, घर गृहस्थी में लड़ाई, 1 चम्मच ज़्यादा ले लो, उन्हें 1 चम्मच घी ज़्यादा डाल दो। कैसा दिमाग है? आत्मा भूला बैठा है, याद नहीं आता, इसमें लगा रहता दिमाग। इसे लिखना पड़ा, सकल निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, और चेतना अपने से अनजान, अपनी खबर नहीं उसे। कैसा जीवन जिया पर अनंत भाव। एकाध भाव की कथा नहीं बाबू जी। काल अनंत निगूढ़ मझार, निगूढ़ में तो जानने की योग्यता नहीं थी, नरक में भी नहीं जाना। अरे नरक में न जानो, जब इंडिया में आ गए और धर्म भूमि में आ गए, जब मुनिराज सुना रहे तभी मान जाओ। इतने बड़े कुंद दिग्गज आचार्य विदेश क्षेत्र गए, सीमंदर भगवान की देशा सुन के पंचपरमा। बताओ कितने लोग हैं जिन्हें समय सार पूरा पढ़ा हो। मुनिराज को मानते हैं और पढ़ना है नहीं, ऐसे ऐसे जीवन जा रहा अपना। कितने दुर्लभ है मुनिराजों का योग बनना। अंधानुकरण से कितने भव बीत चुके हैं, कितने भव बीत चुके, संकल्प विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा, संसार विजल्पों में कितने भव बीत चुके, संकल्प विकल्प। ये क्या करता रहता है? हम ऐसा हो जाए, हम ऐसा हो जाए। अब वो मकान लिया है ना, अब 1 करोड़ का हो गया, अब 2 में बिक जाएगा, फिर 3 में बच जाएगा, और कुछ ही दिन में मर जाएगा। इसे मकान पड़ा रहेगा, और ये ज़्यादा होशियारी बताता। अब लड़का की शादी हो जाए तो तुम्हें क्या मिल जाए, उसे फंसा के क्या मिल जाए। दुनिया भर की दंड फंद में दिमाग जाता है, ये बुद्धि अपने जानने में नहीं लगाता, क्योंकि इसके लिए तो रुचि चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, धगस चाहिए, इसमें मन नहीं लगता। इसके बिना पूजा भी नहीं कर सकते अच्छे से, क्योंकि हमें भगवान आत्मा देखते हैं और इसलिए हमें बहुमान आता उनका। यदि बहुमान नहीं आएगा तो पूजन करोगे कैसे तुम? तो गजब का चित्रण किया बाबूजी ने। पहले बैराग जगह उपलब्धि बताई कि निमित्त से काम नहीं होता, जब कार्य होता है तब निमित्त पे आरोप। आपने तो जगाए, आपने कोई कमी नहीं रखी, पर हमने तो नहीं मानी ना। इसका अर्थ है हमारे मानने पर आपका आरोप आता कि आपने जगाए, तो स्वाधीनता बता दी। फिर कहा कि हमारा जीवन कैसे जा रहा, कि पूरा ये जड़ ही में दिन भर इसी में फंसे रहते। अब इतनी बैराग की बात हो गई, उपदेश की हो गई, अब चित्रण एकदम से आत्मा दिखाई कैसे। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, हरे आवाज सभी गोपाल, सुलभ सब को चिन्मय। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहाँ बैठा आत्मा ना हो, एक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जान ना रहा हो, और जे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक द्रव्य मौजूद ना हो। अद्भुत बात क्या है।
ज्ञान की तरंग यानी जानने की पर्याय प्रति समय ही होती है, करना नहीं पड़ती ये। और जानने की पर्याय हो और जाननहार द्रव्य न हो, सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है, द्रव्य पर्याय स्वरूपी वस्तु होती है। पर्याय तो जानता है कि मैं जान रहा हूँ, पर मैं आत्मा हूँ नहीं मानता, ये कहलाती अरुचि। कैसे मिटे ये योगेश भैया, कितना सरल धर्म था। अनंत भाव हो गए, आत्मा की घोर बेइज्जती। अपने साथ ही अनंत सुख भोग रहे, पारसनाथ, महावीर, 24 तीर्थंकर, कितने अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि हो गए। संबित शिखर जी, और उन्होंने मान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो देखो कितना सुख हो गया। अब तो अपन मंदिर में क्लास लगाओ तो नाराज होते, अब कैसा संसार है भगवान, कैसा समय आ गया जी, कितना ज्ञानावणी कर्म बांध रहा, ये अगले भाव में भैंस हो जाएगा। विमल सागर महाराज जी थे वहाँ पे शिखर जी में, तो आज की बहुत समय की बात, तो बोले जो बिना धुली द्रव्य चढ़ाता है वो जानवर बनेगा, त्रियंची गति में जाएगा। और जो भगवान की वाणी में व्यवधान डालता है उसकी मति ऐसी होगी जैसे भैंस की होती, उसके सामने हार्न भी बजाओ तो असर नहीं पड़ता। इतना ऐसा वो कहते थे, बहुत सालों की बात होगी, अब छोटी सी उम्र में गए थे, 24-25 साल के, 50 साल की बात। भगवान बहुत बड़ी चीज़ है भैया, इनकी बात सब जगह समझे, ये दीपक सब जगह जले, घर घर रोशनी हो, घर घर चर्चा रहे धर्म की। दुष्कृत दुष्कर विरोध करना है तो विषय वासना का करो, टीवी का करो, मोबाइल का करो, पापों का करो, सुनने सुनाने का, धर्म सभाओं का नहीं करो, मर के कहाँ चले जाएंगे। वो स्वधर्मेंद्र हाथ जोड़े खड़ा रहता, भाई साहब आओ आओ आओ, सब श्रावकों को ऐसा बुलाता, आमंत्रण कर, भेरी बजाता, घंटा बजाता, उसे कितनी खुशी होती स्वधर्मेंद्र। अरे जब तीर्थंकर का द्रव आता है तो मुनिराज भी खुशी होती, ऐसे जीव आए जिससे खूब प्रभाव ना हो। अपन को तो अनुमोदना करना चाहिए ना, अपन अनुमोदना करेंगे तो अगले भाव में भगवान के समोसन मिलेंगे अपन, और अपने विरोध करेंगे तो जड़ बन जाएंगे पेड़। ते कह रहे ज्ञान स्वभावी आत्मा से ज्ञान आता है, इसमें क्या आश्चर्य की बात, आता है कि नहीं। हमने पानी में शक्कर डाली योगेश में, तो पानी में शक्कर डालने पर पानी मीठा होगा कि नहीं, तो कहते पानी मीठा होगा, क्यों होगा, क्योंकि शक्कर डाली है, शक्कर मीठी है तो पानी मीठा लगेगा। अभी निमित्त प्रदान कर तो पानी मीठा लगेगा, पानी मीठा लगेगा क्योंकि शक्कर डली। ऐसे अपना ज्ञान हो रहा है, इसका अर्थ है आत्मा ज्ञान स्वभाव ही। यदि ज्ञान हो रहा है, कार्य हो रहा है, इसका अर्थ स्वभाव का परिचय हो रहा प्रतिशत। हर ये जीव कहता है आत्मा नहीं, आत्मा नहीं, ये अरुचि कहती है आत्मा नहीं। ये अरुचि मिट गई तो अपने मिथ्यात अनंतान बंदी का साथ निकल जाएगी, शांति से जिंदगी चली जाएगी। इस भाव में ढेर पुण्य बंधेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के अपार पुण्य बढ़ता। अरे अपन अनुमोदना भी करें ना, धन्य जन शासन, घर घर चर्चा जन्म की, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुयस करके, दोष ना को, किसी के दोष नहीं बता, उसके गुण बता। अरे वो वहाँ रात को खा रहा था और पूजा कर रहा, ऐसा देखा पर कोई ने रात में खाया और पूजन की, रात में खाना नहीं बताना उसे, तुम कितने अच्छे हो पूजन करते, तुम्हारा छूट जाएगा, क्योंकि तुम आए हो ना यहाँ, सुनोगे समझोगे हृदय बदलेगा। और उससे कहोगे बड़ा रात में खाता पूजा करता, तो वो फिर आना बंद कर देगा। उसे ये कहो तुम आते हो तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है, उसकी वहाँ से चालू करोगे ना यात्रा, कहे पूजा तो करते हो, रात को तो खाते हैं, ऐसे नहीं। अरे भले रात में खा लिया होगा पर पूजा तो करता। अब बताओ कितना अंतर देख लो। और आ जाओ भाई साहब, अंतराय नहीं डले, सबको खसकना है एक एक फुट, थोड़ी सी मेहनत करो। सब भाइयों को खसकना है। कितना अच्छा धर्म मिला बाबू जी, सबके स्वभाव की तरफ से बात कर।
सब समझ सकते। शेर को समझ में आ गया कि जो जानता वो जीव है, हाथी को समझ में आ गया। तो क्या चालू किया उन्होंने? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आवा सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, तुम कहते हैं हमें तो आत्मा नहीं दिख रही, हम तो महाराज जी हो गए। वे कह रहे हैं भैया बच्चा भी होगा ना, छोटा सा बच्चा, तो वो भी वो कहेगा हम पापा जानते हो उसे, हम जानते, हमने देखा है इसे। तो वो जानना इतना प्रसिद्ध है कि इसका निषेध कोई नहीं कर सकता। अरे सोते समय भी ज्ञान होता तो कहते आज कितनी नींद लग गई, आज तो 2 घंटे सो गए दोपहर, तो ज्ञान ने बता दिया 2 घंटे। अरे रात में सपना देखे तो लाइट जला के देखता है कि मोबाइल जला के? आँख खोल के देखता है, चश्मा लगा के सपना? तो कैसे देखता मनीष बाबू? चश्मा, जो सपना आया, आपको सपने आते कि भगवान बनेंगे? तो सपना आया तो कैसे देखती पटनी है? अरे तो समय तो सो गया ना ज्ञान। ज्ञान सो जाए तो मर्दा हो जाएगा। ये शिथिल पड़ता है, यानी इस समय इंद्रियों के माध्यम से ज्ञों को जानने का व्यवसाय नहीं कर, इतना भर अंतर। पर जानना उसका बंद नहीं होता। यदि जैसे अपन सो जाएं और अपना ब्लड सर्कुलेट भी बंद हो जाए कि भाई साहब आप जिस सो रहे तो अपन भी थोड़ी देर सो, तो फिर अपन कहाँ मिलेंगे सभी? और जब वो सांस भी कहे अब जिस सो रहे तो अपन भी सो जाओ, वो 1 मिनट सांस बंद नहीं होती, ब्लड सर्कुलेशन बंद नहीं होता, पाचन बंद नहीं होता, पूरे विश्व अपनी ड्यूटी पे रहता। तो तुम काय को बेईमानी करते? जब वो कह रहे बाल हो चाहे आबाल हो चाहे गोपाल हो, A to Z एवरीबडी जाननहार, जानते हैं जानते हैं जान। इसका अर्थ क्या है? ये जानने का स्वभाव सबका है, और जानने के स्वभाव की रुचि हुई और श्रद्धा सम्यक हो जाएगी। और ये जीव उसको नहीं देखता, वो क्या देखता है? जो ज्ञान में गे दिखते उसे तो देखता है, और जो ज्ञान में जाननहार बैठा है उसे नहीं देखता। ये बहुत बड़ा पाप चल रहा है योगेंद्र भाई इसमें, और निकल सकता है इस पर यार, यदि संकल्प बना लें। हम तो आत्मा को जान के ही रहेंगे। अनंत भाव हो गए बेइज्जती कराते। अच्छा बाबू जी, अपन आत्मा नहीं जाने तो क्या होगा? करता धरता बनोगे बात बात में। बताओ, आज अपन ने पूजन की कि नहीं? कौन सी पूजन? आपने पूजन की सवेरे? नहीं की? आपने की? किया ही नहीं आप लोग। कोई यहाँ पूजन करने वाला है? योगेश भैया, योगेंद्र, आपने की पूजा? की? तो ये पूजा की कि जानना किया? जानना किया। तो जब अपन को जानना हुआ और उसी समय पूजा के भाव वाणी से, क्रिया से, द्रव्य से, राग से हो रहा था, तो हमने जब अपने को जानना भुलाया तो खड़े होना पड़ेगा। हमने की, हमने की। अच्छा हमने की, ठीक है। अब हमने की और कोई कहे कि तुमने नहीं की तो बुरा मानेगा, और तुमने बहुत अच्छी की तो मज़ आएगा। अज्ञानी को सब पाप होते, यदि उसकी तारीफ करो तो मान हो जाती, उसकी निंदा करो तो क्रोध आता है, और वो अपनी सही सफल नहीं हो तो मायाचारी करता है, और ऐसे ही होता रहे तो लोभ बढ़ता। आत्मा न जानोगे सारे पाप होंगे। और जिसे ये बात समझ में आ गई, शरीर का काम शरीर करता, होता स्वयं जगत परिणाम। तो पूजन की भाव आ गए, शरीर ने शरीर का काम किया, वो अपना काम कर रहा था, हम अपना काम। तो अहंकार नहीं आएगा। पूजाएं बंद नहीं होती, पूजा में कर्तव्य तो बंद हो जाता है, अहंकार नहीं बंद होता। खाना पीना कमाना बंद नहीं होता, उस जाति का राग है तो आएगा, परंतु आत्मा जानने वाले को उसमें एकत्व बुद्धि, अहंकार नहीं होती, शांति से रहने लगता। कितना अच्छा धर्म मिला। फिर से सुनना भी है, अभी अपन सबको ज्ञान हो रहा है कि नहीं? ज्ञान हो रहा है। तो जैसे पानी मीठा लगा का अर्थ है शक्कर डली है, इसलिए ज्ञान हो रहा का अर्थ क्या है? यहाँ ज्ञायक विराजमान है। यदि आत्मा ना होता तो जानने, मुर्दा क्यों नहीं जानता? क्योंकि आत्मा नहीं। ये आदमी क्यों जानता है? क्योंकि आत्मा। आँख से जानता है कि ज्ञान से जानता है? ज्ञान से जानता है। तो ज्ञान कहाँ से आता है? आत्मा से आता है। आत्मा ज्ञान स्वभाव है। ये बात बच्चे को भी बंद नहीं करवा सकती, बच्चा भी जानता।
इतनी छोटी सी बैठी बच्ची, इससे पूछो शुद्धात्म है, मेरा नाम मात जानना, मेरा काम। वो उतनी छोटी बच्ची भी जानती है बाबूजी, ये पूछ रहे हैं और बताना चाहिए। ज्ञान तो ये केंद्रीय को भी है। यदि आप उसे सताने जाओ, जगदीश चंद्र बसु ने कहा, जब उसे कोई क्रूर परिणाम वाला आता है तो वो अपने प्रदेश से कूद, उस पेड़ को ज्ञान नहीं है व्यक्त कर रहे, और वो भी महसूस कर। तो ये सबको इसका निषेध बंद करना चाहिए कि आत्मा नहीं जान सकते, कैसे जानेंगे, बड़े बड़े महाराज नहीं जानते। अरे बड़े छोटे की बातें नहीं चल रही भैया, सब जीव हो, सबका स्वभाव है और सबका जानना बंद हो नहीं सकता। तो वो जानना आपकी सूचना दे रहा है कि यू आर सोल, यू आर गॉड, तुम जाननहार जीव हो। जीव के बिना जानना नहीं होता है। यदि अपन को यहाँ कोई चैटी लेता है तो यहाँ कोई आत्मा ना होता तो जानना नहीं होता। और जब पैरालिसिस होती है ना तो उतनी प्रदेश से आत्मा अलग हो जाती, तब वो काम बंद हो जाता। जी ज्ञान हो रहा है, इसका अर्थ मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अब उसकी रुचि हो जाएगी समय दर्शन, अभी तो समझ में तो आ जाएगा। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मर कट सी गहले अनंत, हरि पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी वसंत। युगसार में लिखा है कि आदिनाथ जी आहार के लिए निकलते थे और लोग उनके लिए लड़कियां देने आते थे, कोई हाथी देने आते थे, कोई चप्पल जूते देने आते थे, कोई पैसा देने आता था, कोई सोना चांदी देने आता था, रोटी नहीं देता था। 7 महीने 9 दिन निकले। तो उसमें लिखा ऐसा क्यों करते, ये समझते नहीं मुनि किसे कहते। ऐसे ये जीव ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये जानते नहीं कि जो जानता वही मैं ही हूँ। जब मैं हूँ नहीं जानता तो फिर मैं हूँ का अर्थ काम तो बंद हो नहीं रहा ज्ञान का, तो वो आँख को सप्लाई कर दे। इसकी वजह से ये आँख है इसलिए दिख रहा, कान से सुनी ऐसा कहते हैं। अब बेइज्जती कराएगा दिन भर बेइज्जती कराता आत्मा की, खा रहा आत्मा का, उसी थाली में छेद कर। आत्मा ना हो फिर जान की बता दो आप, तो उसी से ज्ञान हो रहा। तो क्या लिखा बाबूजी ने, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, ये बंध जाता है भैया जब तक आँख है, भैया जब तक दिख रहा है। अब देखो आँख चली गई हमारी, अब घुटना बोल गए, अब कमर बैंड हो गई, मोटर स्टैंड हो गई, ऐसे दिन भर ये यहाँ से वहाँ से शिकायत कर। ये नहीं कहता कि हम आत्मा नहीं जानने से मोह होता है, इससे दुखी। आत्मा न जानने से देह से ज्ञान मानता है, और देह से इंद्रियों से ज्ञान मानेगा तो देह में एकत्व होगा कि नहीं, तो उसकी सुरक्षा में फिर पूरा जिंदगी निकाल देगा। अच्छा महल बनवाना चाहिए, अच्छी से दुकान चलाना चाहिए, अच्छी सोफा सेट, अच्छी पैसा, अच्छे अच्छा क्या करता है, क्योंकि उसे इंद्रिय विषय उसमें से सुख और ज्ञान दिखता है, और आत्मा में से न सुख दिखता है न ज्ञान दिखता है। तो आत्मा तो सिसकता रहता है और पुद्गल मोटाता रहता है, उसकी दुकान चलती रहती है। ऐसे अनंत भाव हो गए बाबू जी। इसको इस पर्याय में याद आ जाए तो, अब दौलत निज आत्म सुपा, कहा रचो पर पद में न तीरू, पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी सो पद रच, जाओ मत चूको। दयानंद राय जी ने जान ली आत्मा, वे कहते हैं अब हम आत्म को पहचाना, अब हम आत्म को पहचाना, जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजत, जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजत, तैसा घट में जाना, अब हम आत्म को पहचान। दौलत राम जी को मिल गया था, आज में परम पदारथ पायो। ये लोग क्या झूठी लिख गए क्या? ध्यानत जो जाने सो सियाना और नहीं जाने सो दीवान, पागल है वो। जो अपने को नहीं जानता वो का धर्म करेगा, वो अहंकार करेगा। मैंने 500 रुपये दिए तो 500 रुपये में प्राण देखेंगे उसे, जैसे
5 तो देकर वो समझ रहे जैसे हमने भगवान को खरीद लिया। पाप ही पाप होंगे, आत्मा न जाने। और जो कोई समझदार होता है, जब आत्मा दिखती तो गंभीरता, तो वो उसे अरे उपवास करे तो ऐसा अहंकार नहीं आएगा, दान दे तो अहंकार नहीं है, अरे हमने क्या दिया, यहीं का है भैया, पुण्य की उदय से प्राप्त है, सदुपयोग हो गया, हमने इसमें क्या दे दिया, हम अलग है। ये अब बताओ, ये यदि आत्मा नहीं जानी तो न जाने कितने पाप हैं। सारे पापों की जड़ लिखी, भूल आपको भरमत बात लिखा। अपने को भगवान को भूल जाएगा तो भ्रमण चारों गतियों का होगा। 74 गाथा में लिखा महेंद्र भैया, समुद्र में, बीच समुद्र में जहाज चल रही हो और उसके ऊपर एक कौआ बैठ के चला गया यहाँ से, और बीच में पहुंचा तो उस जहाज के पक्षी को मनोज भाई जहाज ही शरण है, और कहीं घूमता है तो ना वृक्ष दिखते, ना घर दिखते, ना स्थल दिखता, पानी 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 पानी, तो लौट के कहाँ आएगा वो, जहाज ही शरण। ऐसे तेरा उपयोग तुम लगाओ इंडिया टुडे में, फिर दैनिक भास्कर में, फिर नई दुनिया में, फिर NDTV में, आज तक में, थोड़ी देर में न थक जाओ और तुम आंख बंद करो तो कहते हैं अच्छा देखो मोबाइल कितनी देर देखते हो, फिर कहोगे अब हमें नींद आ रही, क्या अच्छा लग रहा है तो देखो ना। कहाँ की ताकत तुम्हारी, कि उसमें सुख ही नहीं है, ना गे है, ना जानने के काम तो हम कर रहे थे, मोबाइल थोड़ी कर रहा। हमारे ज्ञान से मोबाइल दिख रहा था, ये कहते हैं मोबाइल से ज्ञान होता है। बिल्कुल औंधी मती हो गई। यदि हम ज्ञाता ना होते तो मोबाइल की ताकत का, विषयों में सुख हो तो इकट्ठे कर लो और कोई को सुखी बता दो। शांतिलाल जी के घर में अशांति, शांतिलाल की 4-4 दुकानें हैं और 4-4 लड़का हैं, 4-4 बहुएं हैं, और फिर शांतिलाल जी अशांत क्यों? कि दुकान होने से सुख नहीं आता, बहुएं होने से सुख नहीं आता, तो काय से सुख आता है? अज्ञान मिटने से। हमें किसी से सुख नहीं चाहिए। अपने मुनिराज के पास क्या है? कुछ नहीं, वो भी कितने प्रसन्न रहते, काय के बल से रहते हैं, अपने को जानते। तो ये कितनी गजब की बात लिखी। किंतु अरे रे, प्रत्येक व्यक्ति को जो ज्ञान स्वभावी है उसे प्रति समय जानना होता है। जानना जाननहार से आता है। ये इसने इसकी रुचि न करने से, अब इसे दिखेगा तो आँख से देखा, सुनेगा तो कान से सुना, चलेगा तो पैर से चला, इसको आत्मा मर चुकी, इसे आत्महत्या का पाप लगता प्रति समय। जैसे अपने घर में बूढ़े आदमी हो जाते हैं तो वे कहे बेटा पानी ला, तुम दिन भर आर्डर चलाते रहते, अब बताओ वो पानी नहीं मांग, कौन आए बेटा, तुम पूछते रहते, तुम्हें क्या करना, तुम चुपचाप रहो। अब इतना छोटा सा बच्चा डांटते, बूढ़े दादा, जिंदगी भर पाला पोसा, तुम्हें पढ़ाया रखाया, ऑफिसर बनाया, अब वो बूढ़े की कहता ये कितना, उन्हीं की संतान उन्हीं का निषेध करती है। ऐसे ही ज्ञान अपना अपने ज्ञाय की बेइज्जती करता है, वो कहता हम धर्म कर रहे हैं, किंतु पर सत्ता में बंध गया। आँख नहीं होती तो का दिख जाते, वे कह रहे ज्ञान नहीं होती तो आँखें का कर लेती, बटने का कर लेती। कोमा में डले व्यक्ति की आँखें हैं कि नहीं, तो फिर वो क्या देखती? देखने वाला इस समय अपने काम में लगा है, आँख से निमित्त में। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मर कट सी गेल अनंत रे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी वसंत। यानी इसके महोत्सव का प्रसंग आया था, बसंत ऋतु आती 15 मार्च से 15 जब तक बारिश थी, जो भी हो। तो अपन को ये कह रहे कि ये जीव प्रति समय जो अपराध करता है उसके 2 उदाहरण दिए उन्होंने, एक बंदर का दिया है और एक तोते का। तो तोता के क्या उदाहरण दिया अंकित, कि वो तोता बैठता है नलनी पर और वो गोली पाइप पोली रहती ना, धागा की गिड्डी, तो उस पर बैठती से वो घूमेगी, तो घूमेगी तो वो लटक जाएगा नीचे। तो वो कहता है इस नलनी ने मुझे पकड़ लिया, अब मैं कैसे हूँ। और दूसरा उदाहरण दिया है
एक शिकारी और जो पशु को पकड़ने वाले हैं, बंदरों को पकड़ते हैं, तो छोटे गले का मटका रखते, सुराही जैसा, और उसमें बाहर दाने डालते हैं और उसके भर देते। तो वो जब वो निकालने के लिए दाने पकड़ता है, हाथ डालता है, तो ऐसी मुट्ठी बांधता है। तो मुट्ठी बांधने पर उसे ऐसे लगता है इसमें कोई भूत बैठा है, उसने मुझे पकड़ लिया। तो शिकारी आता है, उसे अंदर कर लेता, खिलाड़ी मदारी वो पकड़ ले जाता बंदर को। ऐसे आचार्य देव कहते हैं, इससे कहो समय से करी चाहिए कि नहीं भैया मैं दुकान में बहुत काम, एंडिंग मार्च की एंडिंग चाहिए, और अपने ही एंडिंग हो जाए तो कल अब इसे ले जाओ शिखर जी, शिखर जी ले जाओ। है? कितने बहाने हैं। अब लड़का बच्चा भी है, अब उसके पीछे तो नारद जी गए स्वर्ग में, तो भी ब्रह्मा जी अकेले बैठे कि आप अकेले बैठे। फिर नरक गए तो इतनी भीड़ लगी थी, कोई जगह नहीं। तो उन्हें ब्रह्मा जी से कहा आपका कर रहे भाई, कोई को आप किसी को बुलाया कर कि कोई आने नहीं चाहे। तो उन्हें एक लड़का से कहा कि बेटा स्वर्ग चल रहे का, कि बाबूजी अभी परीक्षा कर रहा है, मार्च अप्रैल का समय। तब वो परीक्षा दे दी, अब चल रहे का कि अब अगली साल की पढ़ी। फिर बाद में बढ़ता हुआ अब चल रहे का कि अभी हमारा ब्याह हो रहा, ब्याह हो रहा, अब ब्याह होगा, अब चल रहेगा कि अब डिलीवरी होना है, अस्पताल जाना है। अच्छा अब चल रहेगा, इस थोड़ी दिन बाद मर गया बेचारा, नहीं जा पाया, तो बैल बन गया। तो वो देखता रहता था कि लड़के सो रहे हैं, हमें तो किसानी देखने, कोई दूसरा फसल ना खा जाए। फिर किसानी से निकाला उसे, कुत्ता बन गया। अब कुत्ता क्या करेगा मनोज बाबू, ये बूढ़ा आदमी क्या करता, दरवाजे पे बैठा रहता, कोई कुत्ता ना घुस जाए। कितनी अच्छी इज्जत कमा रहा है। अभी बैठा रहता था, कोई चोर चपर बहुएँ हैं, सोना चांदी पहने हैं, वो कोई आ जाए था तो उस कुत्ते से कहे चल रहेगा वैसा कि तुम्हें चलवे की पड़ रही, हम बहू को न देखे तो कोई भी चोर घुस जाएगा। और थोड़ी देर बाद वो मेंढक बन गया, तो अब नाली में वहीं टर करता था, उससे कहा अब चल रहेगा। तो वो आखिरी में बोला तुम हमारे पीछे काहे पड़। और एक बहुत मज़ेदार बात उसने कही कि हमारी क्या गलती है, हम तो सबको चाहते, अब वे हमें नहीं चाहते तो समझ में आई बाबू। हम तो सबको, मुँह ही कहता हम तो सबके लाने मरे जा रहे हैं, टंगे रहे दुकान पे, मुँह से कहता मरे जा रहे, तुम्हारे लोगों के लाने तो कमा रहा है, तो मर हो ही, दूसरों के लिए जो जिए वो मरेगा। तो ऐसे अनंत भाव बीते, कितने भाव बीत चुके इसी में, और कोई सुनाई नहीं हो, किसी का कोई है ही नहीं, सब अपने अपने भाग लेके आए। तो ये जीव ने ये बंदर की तरह अपनी जान गंवाई है, दूसरों के चक्कर में पड़ गए कि मुझे ये पकड़े, मेरे लड़के बच्चे मुझे छोड़ते नहीं हैं। अरे भैया हमारी बहू हमें इतनी चाहत है, जब हमें चाय पिला दिए थे तब अब पानी पिया, अब इसकी प्रेम में खावे में पीवे में सबकी सेवा करते करते मर गए। तो तोता की हालत क्या है, उड़ने का स्वभाव समाप्त नहीं हुआ, अब वो कहता सोचता है कि हम कैसे उड़ें, हमें तो पकड़ लिया है। ऐसे ये कहते हैं हम कैसे निकले घर से, हम कैसे समझे, ऐसा अनंत भाव हो गई। नहीं बसंत देखा इसलिए, बसंत ऋतु आई यानी अवसर आया, है धर्म का सीजन कहलाता मनुष्य पर्याय। सबसे अच्छी पर्याय विश्व में 4 गतियों में सबसे श्रेष्ठ पर्याय धर्म की सीजन की बात मनुष्य पर्याय, क्योंकि यहाँ वैराग भी है, यहाँ ज्ञान भी है, यहाँ प्रसंग भी हैं, अपने बीतरागी भगवान है, मुनिराज है, विद्वान है, बुद्धि है, विशुद्धि है, अभी सब प्रकार से अवसर आ चुका, लिखा पंडित जी। अभी जीव समझे तो समझ सकता है, परंतु इसने इतने रूढ़े इकट्ठे कर लिए हम, अभी अब आपको तो कोई काम नहीं, पंडित जी तो कोई काम के तहरे अपने भी लगे रहते हो और अपनी बताते, अब जिसके ऊपर बीतती वो जानते। ऐसे कितने नाटक कर लीजिए। ये रुचि का सवाल है बाबू जी, उदय प्रमाण योग बनेगा, काम भी करो, परंतु रुचि जहाँ की होगी ना उसका आनंद आता जी। तो रुचि अपन ने पकड़ा दी इस विषयों को, और अब कोरे बैठ गए बंदर में।
ये कह रहे तेरे प्रति समय बसंत ऋतु चल रही इस समय, इतना मंगल अवसर चल रहा, ये तुम देव पर्याय में नहीं कह सकते ये बात कि तुम चलो मंदिर, तुम चलो पूजन, तुम चलो स्वाध्याय कर लो, तुम चलो ध्यान लगा लो। वहाँ एक एक देव की कितनी हजारों रानी है। एक कह रही सिंगापुर चलो, एक कह रही दुबई चलो, एक कह रही जबलपुर चलो, एक कह रही इंदौर चलो। भाई एक आदमी की तो चटनी सी बढ़ जाए। सोचो जरा, कल्पना भर करो आप, अपन अपने घरों में एक एक है, उन्हीं से तो निपट नहीं पा रहे। और जिसकी 32 कम से कम वहाँ मेहतर की 32 होती, सबसे कम अभिनियोग देव किलबिश सबसे कम से 32 होती। अब एक में तो ये दशा है, तो 32 में क्या होती होगी? वो जिनकी हजारों देवियाँ होंगी उसका क्या होती? कैसे सुखी रहेगा वो? न सामायिक करने का काम कर, न कुछ काम, बस। और फिर इंद्र की आज्ञा चलती हुआ, इंद्र ने कहा तो चलो ना, खड़े रहो, इस मंदिर की रक्षा करो, ये हाथी बनो, ऐरावत हाथी बनो। उसे इंद्र की आज्ञा नहीं मान, यहाँ पर मंत्रबाजी उसे गड़ा देते देव। कैसा संसार है भैया। अपन सोच रहे स्वर्ग जाए, वहाँ ये दुर्दशा। सबसे अच्छा सीजन है इस समय अपन सबका, और अपना बसंत महोत्सव कह रहे हो, यानी आप अपने उपयोग में निर्णय लो, अभी अनादि की अरुचि दूर करके, अरे मैं आत्मा, क्योंकि मैं जाना, मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्मा है। अभी जान सकते, तो अभी देखना कितने रोड़े अटका था। न देखा मैंने कभी, बस नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षण का परयय की प्रीत, चमके सी हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन, अतः जड़ कर्मों की जंजीर, पड़ी मेरे सर हाथ में प्रदीप, और फिर नरक निगोदो हुए सब। क्या किया भाई साहब, बता, समझ में आया? कोई पाप चल रहा है। जब हमें आइसक्रीम अच्छी लगी, गरम गरम चाय अच्छी लगी, हमें जब सोफ़ा सेट अच्छा लगा, जब हमने अपनी घोर बेइज्जती कराई, तो वहीं खड़े थे कर्म प्रकृतियाँ, उनने कहा इसे बांधो, ये मूर्ख। उदाहरण दिया मालूम, ककड़ी के चोर को कटा। एक उदाहरण दिया अपने शास्त्र कि ककड़ी की चोरी की, क्या हुआ? पत्नी को दोहला हुआ कि हमें ककड़ी खाना है, और उस समय सीजन नहीं था, परंतु राजा के बगीचे में ककड़ी लगी, और राजा युद्ध करके आया था, और अपने बगीचे में रानी के साथ झूला झूला, और वहीं वो व्यक्ति गया, और उसने वो ककड़ी को, पेड़ को झुकाया मंत्र से, और उसकी एक ककड़ी तोड़ी। और एक ककड़ी कितने की होगी बाबूजी? 2 5 रुपए की, 10 की, 20 की होगी, तो 5 रुपये की ककड़ी तोड़ी, और उसको पकड़ा। राजा साहब, ये आपके बगीचे की ककड़ी चोरी करते हुए पकड़ा, चढ़ा दो फांसी। अरे कितने की कीमत है? 5 रुपये, और प्राण कितने ले जा रहा है? पूरे प्राण ही ले जा रहा है। ऐसा क्यों बाबूजी? 5 रुपये की ककड़ी में उसके प्राण क्यों लिए जा रहे? सोचो, सब लोग सोचो कि आइसक्रीम, हमने कहा इसमें कौन से, फिर निगो जाओगे बेटा, आइसक्रीम खाने से नहीं, तुम्हें जो आत्मा की बेइज्जती करा के, और इस जड़ की रुचि में, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, इसमें तुम्हें घोर कर्म प्रकृतियाँ बंधाई। ये करुणान योग बताता है। हमने क्या पाप कर लिए? अरे पाप थोड़ी करते हो तुम आत्मा को चैलेंज करते हो, इसके पाप कहलाते। वो खाना पीना तुमसे अच्छा तो सम्यक दृष्टि खाता, 100 करोड़ की 1 रोटी खाता सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती, 100 करोड़ की, 1 अरब की, और उसे मिथ्यात का पाप नहीं लगता, क्योंकि खाने वाला और सुख नहीं मानता, अपने को भूलता नहीं, इसलिए पाप नहीं हो। और हम भूल ही रहते। फिर से सब लोग सुनो, ककड़ी की चोरी करने वाले को फांसी की सजा योगेश भाई क्यों दी जा रही है? क्या कारण खोजो। यदि ये कारण समझ में आ गया ना, तो सब आत्मा जानने में लग जाए। क्यों? ककड़ी की चोरी समझ में आई, कितने रुपए की होगी? 2 5 रुपए की होगी, और उसमें सजा कितनी बड़ी? फांसी की। तो ये समझ में नहीं आता भैया, 5 रुपए की ककड़ी में प्राण काय को ले रहे हैं?
कि भाई साहब 5 रुपए की बात होती तो कोई बात नहीं। इसने ये ककड़ी कहाँ से चुराई? राजा के बगीचे। कब चुराई? जब राजा उपस्थित था। और कब चुराई? जब पहरेदार थे। न इसने पहरेदार को गिना, न राजा की कीमत की, और न इसे डर लगा, और इसे चैलेंज करने के फल में इसे फांसी। नहीं समझ बात समझ में आएगी? अच्छा, अब यहाँ कौन बैठा है? जीव राजा बैठा है। और कैसे पहरेदार बैठे हैं? सब उदय और ज्ञान दर्शन सब व्यापार चल। और इसने कहा कि कुछ नहीं, हमें तो मज़ा आता है फिल्म देखने में। तब ये कह रहे इसने फिल्म देखने से पाप नहीं कमाया बाबू, इसने पाप ये कमाया कि मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ, मुझ में ज्ञान नहीं है, सुख नहीं है, इसमें सब कुछ इस अरुचि के, इस विषय के अंधपने का पाप लगता। हरे जिया जग धोखे की टाटी, जाने बूझ के अंध बने हैं, आँखन बांधे पाटी। हरे जिया जग धोखे की टाटी। कैसा आदमी पागल। अभी सोचो तो जरा। अरे अच्छा, अपने यहाँ उत्तम चंद जी थे ना बाबूजी, तो उत्तम चंद जी कह रहे थे कि तुम्हें गुलाब जामुन बहुत दिन से नहीं खाई। तो मम्मी ने, पत्नी ने गुलाब जामुन बनाए। तो योगेश भैया 2 गुलाब जामुन कैसी लगी? बहुत अच्छी। अच्छा, फिर 4 दें तो डबल आनंद आना चाहिए। तो फिर कहोगे नहीं नहीं अब रहने दो। अच्छा, 1 तो खा लो। तो 1 में उतना आनंद नहीं आएगा जितना शुरू में 2 आएंगे। अच्छा, उन्होंने कही श्रीमती ने, मनोज बाबू अब तुमने इतनी मेहनत की, 8 खाना पड़ेगा। तो जी बोली अस्पताल जाए, चले जाइयो अस्पताल, तुम तो खाओ। तो इनकी श्रीमती ने इनको 8-10 गुलाब जामुन खिलाई और मालपुआ खिलाया। और जी अब वो कह रहे, उत्तम चंद जी कहते थे कि जब 2 गुलाब जामुन खाने में इतना आनंद आता है तो 10 गुलाब जामुन में 5 गुना आना चाहिए। तो 5 गुना तो नहीं आता, अस्पताल हो रहा जाता जी, समझ में नहीं आता है। इसका अर्थ है 2 में भी आनंद नहीं था। वो बहुत तीव्र इच्छा थी, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। वो इच्छा जब कम होने लगती है तो ये मूर्ख चंद कहता है कि गुलाब जामुन में आनंद आए। वे कह रहे भाई साहब तेरे ज्ञान में जानना हुआ है और इच्छा कम हो गई, इसका आनंद है। वो मानता उसका बहुत बड़ा पाप है भैया। ये जैन शासन ना होता तो कोई आत्मा कहने वाला नहीं। कोई कहता तुमसे अपने दिन भर अपने मम्मी पापा घर वाली, कोई तुमसे आत्मा कहता? जैसे कहते हैं पापा आ गए, फिर भैया आ गए, लड़का आ गए, ये सब ये पर्याय बुद्धि से दी। अपने भगवान के पास आओ तब तो वे भीतर देखते मिलते, तब तो जनवाणी सुनते ही तो जीव यहीं बात सुनने मिलती। सोनगढ़ के पंचकल्याणक में एक नेता आया था, तो उसने मालूम क्या कहा था कि जैन मंच पर ही मुक्ति की बातें सुनने मिली। बोले हम लोगों के यहाँ नहीं चलती ये बात है कि आत्मा भगवान बन सकती। हमारे यहाँ तो ये चलता है कि भगवान की भक्ति करो और भगवान की कृपा से तुम्हारा दुकान धंधा पानी चलता है, आशीर्वाद चाहिए। और जैनेन्द्र आपके यहाँ जो पंचकल्याणक होते इसमें मुक्ति की मोक्ष की बातें चलती। अपने भगवान का आज मोक्ष कल्याण, बोली यहीं चलती इस बातें। ऐसा अजैन बोल के गया। तो अपने यहाँ देखो क्या गजब की बात है। अपने यहाँ सैनी पंचेंद्री जैनी अपन है वो भगवान मिल गए हैं, अभी अपनी बुद्धि भी सही है, विरोध भी नहीं है, तो अपन शांति से सुन तो सकते हैं कि मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर ऊपरी ऊपरी है भैया, भीतर भीतर एक समान है। तो सुनेंगे तो कम से कम रुचि जग सकती, सुनेंगे नहीं शास्त्र तो अपन ने कौन सी गलती करी? अपन ने अपने शाश्वत देव को तो बेकार समझा। नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीत। यानी एक एक समय में जो पर्याय बुद्धि 5 इंद्रिय के विषयों में लगाव है, आज तो मज़ा आ गया दाल बाटी। क्या कहना, इडली वहाँ की, खटाई वहाँ की, डोसा वहाँ के, पागल नंबर यहाँ के। कौन खाता है कौन पीता है ये समझ में नहीं आता। नशे में बोल, नशे में कहता भाई सब वो वस्तु का विचार नहीं करता।
अभी न्याय बताया था ना, यदि 2 गुलाब जामुन में आपको इतना आनंद आया है तो 5 में 10 में कितना बढ़ना चाहिए मनीष बाबू? बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? फिर अपन अस्पताल में कैसे मिले? कि उसमें नहीं था भाई साहब, अपन ने कल्पना से माना था कि अपन लाखों रुपए कमाते है ना, और पैसे में देखो कितना आनंद। लड़के से कहा जाओ वसूली करके लाओ, और पापा को हार्ट बीट ऐसी हो रही थी, और वो लड़के ने कहा कि यदि अपन ने सांची सांची बोली तो पापा अभी खसक जाएंगे ऊपर। तो उसने कहा कि 1 लाख रुपए अमुक व्यक्ति से मांग के लाओ, बहुत दिन हो गए। तो वो गया, उसने फिर नहीं दिए। तो उसने कहा कि पापा 1 लाख रुपए मिल गए और जमा हो गए, अब बताओ भी पैसा आएगा बाबूजी? नहीं आए। और पापा खुश हो गए कि नहीं? तो काय में खुश हो? समझ में नहीं आ रहा, पैसा है ही नहीं और वो प्रसन्न हो रहा। यदि वो कहते थे पापा, वो कहता हम खा गए, तो पापा ही चले जाते। तो काय में अटके हैं पापा? भ्रम में जी रहे, भ्रम में। अच्छा उसमें सुख होता बाबूजी तो भी नोट में से सुख आता, तो फिर तकिया के नीचे रख लो आप, कोई सुखी नहीं हो सकता। ये अच्छे भ्रम तोड़ो भैया। ये कह रहा शाश्वत देव विराजमान है देवालय में, भीतर भगवान बैठा, भीतर भगवान भगवान भगवान। अपन को लगता नहीं है ये मिथ्या। यदि नहीं है आत्मा तो कौन जान रहा? नहीं है आत्मा तो ये जीव को जीव कैसे कहा जाता? अरे आत्मा निकल जाए तो सूर सूतक क्यों लग जाती है? आत्मा निकल जाए तो सड़ क्यों जाता शरीर? सोचते नहीं। उसकी प्रेजेंस में ये सब चल रही चमत्कार। अपन यहाँ बैठे, इतनी सोच चल और इतनी अरुचि गहरी। इसे शाश्वत देव कह के नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देव स्वयं शाश्वत। 12-14 नंबर का कलश है समय सा। शाश्वत देव, इतने अमृत चंद देव कितना आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम भगवान कहते। कितने बार भगवान कह के बुलाते। अपन को कोई लोक में कहे भाई साहब आप कितने अच्छे लगते, कितने अच्छे हो, कितना अच्छे हो, कितना सरल हो, तो प्रसन्न होता है। और कितनी अच्छी आत्मा है तो कहते ये आत्मा वाले आ गए। किस आदमी आत्मा को आत्मा कहे तो कहते आत्मा वाले आ गए। कितनी नाराजगी, ऐसी अनंत भाव हो गए बाबू जी आत्मा की अभिरुचि। इसको लिखा अरे रे शाश्वत देव तो देखता नहीं है, और ये मट्टी की शरीर से प्रेम करता। ये कितनी देर की है, अब भी चटक जाएगी चूड़ी कांच की। ये कांच की गिलास 2 मिनट में फूट जाएगी। ये पानी के बुदबुदे बहुत ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे। ये फटाका है ना, फट बीत जाएगा। ऐसी आयु कर में अब भी चला जाएगा ये जीव। नहीं देखा न शाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्री, क्षम्य कैसे हो? अब वो कहती बताओ तुम इतने बड़े भगवान आत्मा का तिरस्कार करते हो, तो ककड़ी की चोरी करने वाले ने ककड़ी नहीं चुराई बाबूजी, उसकी हिम्मत देखो कि उसे डर नहीं लगा कि राजा क्या करे। उसी पत्नी का आग्रह इतना। अंजन चोर को देख लो आप पावर, कि उसे राजा की रानी के गली से हार ला रहा। इसने कितने नाटक करे उस हार के लिए। उसने अंजन विद्या सीखी और वो छिप जाता था, वो कोई देख नहीं पाता था। और उसने कहा वो वेश्या ऐसी उदास बैठी कि क्यों मैडम क्या हो गया, कि आप हमारी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते। बताओ तो मैं तो आसमान के तारे टोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि रानी के गले का हार लाओ। अरे भाई नाटा, मैं जाता हूँ मिला। उसने विद्या से अब वो तो छिप गया, नहीं दिखता था, पर हार तो चमक रहा था। तो चमक रही थी, हार को पकड़ने लेके दौड़े। इतना चमकता हुआ आत्मा, अरे मिट्टी की काया बीज महकता चिन्मय भी। इतना अच्छा आत्मा जिससे जानना हो रहा, समझना हो रहा, निर्णय ले रहा बुद्धि। पर कितने दिन पहले अपन ने क्या देखा था वो सब याद आ रहा। बस शरीर में कुछ दिखाई देता है, शरीर को समझता है। इतना अच्छा आत्मा होने पर भी जीव ने उसकी कीमत नहीं की। इसका नाम है तिरस्कार, अरुचि, महापाप, जिसे शास्त्रीय भाषा में मिथ्या। एक उदाहरण दे के समाप्त कर रहे हैं, कितना सरल है। एक व्यक्ति विदेश गया व्यापार करने, और अपने राजाओं को खुश रखने के लिए एक गाय साथ में ले गया। समुद्र पार व्यवसाय करना था, रत्नों का व्यापारी था।
तो राजा को प्रसन्न करने के लिए उस गाय से प्रतिदिन दूध निकालकर नाना प्रकार के मेवा वगैरह बनाता। कभी उसे मिश्री खिलाता था, मिश्री मलाई, कभी उसे लस्सी पिलाता, कभी चाय पिलाता, कभी दूध, कभी दही, कभी कलाकंद, कभी गुलाब जामुन। ये गाय से दूध निकाल कर नाना प्रकार के व्यंजन भोज देता था। तो राजा कहते क्या चीज़ है आपके पास, ये कितनी अच्छी अच्छी वेराइटी लाते हो, वो वस्तु हमें दे जाना। तो उन्होंने कहा दे जाएंगे, जाने लगे। तब आज जाना था उसे, तो वो गाय उसे राजा को भेंट। अब राजा ने भेजा अपने कर्मचारी को, जाओ उससे एक गिलास लस्सी लाओ मंगा। तो वो खड़ा हो गया कि मैडम एक गिलास लस्सी। अब वो खड़ा बेचारा, अब गाय का करे, ऐसे मूर्ख भी होते कोई, गाय सोचती होगी कि जी कौन सी पार्टी का, इतनी भी अकल नहीं है। तो उसने कुछ नहीं दिया। अब बहुत देर तक खड़ा रहा कि राजा साहब से क्या कहें, तो थोड़ी देर में यूरिन दे दी और लेटरिन दे दी उसने। सुबह तस्तरी में ले गया कि भाई साहब आपने लस्सी मंगाई थी, उसने तो हमें ये दिया कि पकड़ो उसको। कुछ धोखा दे के गया कि क्यों जन साहब तुमने क्या किया कि साहब हमने तो वही गाय दी जिससे हमने सब कुछ आपको दी थी, हाँ देखो ये दिया। तो उन्होंने कहा कि बाबूजी लेने की योग्यता होती उसे मिलता है, होने से नहीं मिलता। नहीं समझ में आया क्या क्या? आत्मा होने से आनंद नहीं आता, आत्मा की रुचि तो तुम्हें है नहीं, तुम्हें तो पड़ी है विषयों की, वो दिखते तुम्हें भगवान। तो उसने कहा इसी से गाय से हम तुम्हें रोज पकवान देते थे, इससे दूध निकाला जाता है, होने से नहीं आता, निकालने से। ऐसे ही आत्मा में आनंद होने से आनंद नहीं आता, उपासित होता हुआ शुद्ध। तुम इसकी रुचि तो जगाओ जैसे तुम्हें विषयों की रुचि। इतना सरल धर्म है बाबू। 2-3 मिनट और ले लें भजन। सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, अपने पास आने का मार्ग ध्यान है, अपने पास आने का मार्ग ध्यान है। अब सुनना, जिसे अनुभव हुआ उसने लिखा है। सुख सागर लहराता अब तो अंतर में मेरे, सुख सागर लहराता अब तो अंतर में मेरे, अंतर नहीं समाता अब तो बाहर में उछले, अंदर नहीं समाता अब तो बाहर में उछले, सिद्ध प्रभु बन जाना अब तो एक ही काम है, सिद्ध प्रभु बन अब तो एक ही काम है, अपने में समाने का मार्ग ध्यान है, अपने पास आने का मार्ग ध्यान। देखो अभी इसमें मजा मालूम क्यों नहीं आता? वो कहते इसे ज्ञान ज्ञान से क्या हो जाएगा, ऐसा कहता है। यहाँ ज्ञान ज्ञान से क्या हो जाएगा? बाबूजी से पूछा था कि साहब आप ऐसी बातें करते हो, आत्मा 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 आत्मा, इससे पेट भर जाएगा? अरे आत्मा समझ लेने से देह में पेट में एकत्व तो मर जाएगा, तो मिथ्यात्व मर जाएगा। समझ से क्या होता? अभी बच्चों से पूछो 20 और 20 कितने होते? यदि बच्चा को याद होगा तो ऐसे प्रसन्न ऐसे ऐसे हाथ उठा, और जैसे याद नहीं होगा तो ऐसे हो जाता। ये अज्ञान में प्रत्यक्ष में दुख। अंतरंग में तत्व का जब ऐसा बंधा समा, अंतरंग में तत्व का जब ऐसा बंधा समा, मैं गायक भगवान हूँ बस ऐसा मुझे लगा, मैं गायक भगवान हूँ बस ऐसा मुझे लगा, जानन हार जना रहा बस एक ही काम है, जानन हार जना रहा बस एक ही काम है,
अपने में समाने का मार्ग ध्यान है। बिल्कुल गरीब घर की लड़की, ABCD में नहीं पढ़ी और डॉक्टर को पसंद आ गई, और डॉक्टर ने सिर्फ एक बीड़ी पहनाई सोने की अंगूठी। तो बताओ उसे डॉक्टरनी बनने में कितने साल लगे? कोई कठिन प्रश्न है क्या? डॉक्टर ने उसे एक सोने की अंगूठी यानी बेड़ी पहनाई, तो उसे डॉक्टरनी बनने में कितनी कमी रह गई? वो कैंची उठा के जानती है क्या? नहीं जानती। और डॉक्टरनी है कि नहीं? कहाँ से बन जाती? कि यही तो वो कह रहे कि आत्मा भगवान है, उसे देखते ही से सब में ज्ञान हो जाता और मोक्ष मार्ग चालू है। 70 कूड़ा कोड़ी का कैंसिल हो जाता है। जानन हार जना रहा बस एक ही काम है, जानन हार जना रहा बस एक ही काम है, अपने में रम जाने का मार्ग ध्यान है। सिद्धालय दिखता अब सर्वांग में मुझको, सिद्धालय दिखता है अब सर्वांग में मुझको, मुक्त स्वरूप ही भासता हर पल में मुझको, मुक्त स्वरूप ही भासता हर पल में मुझको, सिद्धों ने बुलाया मुझको अपने पास है, सिद्धों ने बुलाया मुझको अपने पास है, अपने में रम जाने का मार्ग ध्यान। नरेंद्र मोदी सिर्फ अपन को ऐसे बुला ले, जैसे उसे हजारों की भीड़ हो और अपन को एक आदमी के 5 लाख रुपए देने थे, है ना, और अपन दे नहीं पाए। और नरेंद्र मोदी ने अपने कहा जन साहब इधर, और अपने पास बैठा। अब उसकी 5 लाख की मांगने की ताकत है, तो बताइए। बाप रे, ये तो नरेंद्र मोदी के बाजू में बैठा, इतना लंबा, इतना आत्मबल आता, मैं आत्मा हूँ। अरे बाप रे, ये तो जानने लगा ज्ञाता हूँ। अब उसे करता तो नहीं आता, इतना बड़ा फायदा। सिद्धों ने बुलाया, ऐसे व्यक्ति को ये नीचे रहने देंगे? अक्षय प्रभुता संपन्न हूँ, निरावरण हूँ सदा, अक्षय प्रभुता संपन्न हूँ, निरावरण हूँ सदा, निज दर्शन से आनंद झरना बहता रहता, निज दर्शन से आनंद झरना स्वतः झर रहा, अपने में अपनापन का मार्ग ध्यान है, अपने में अपनापन का मार्ग ध्यान है, सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है। अंत में निज परिणति ने घूंघट खोला, माला माल हुई, निज परिणति ने घूंघट खोला, माला माल हुई, चेतन वैभव पाकर अब तो वह निहाल हुई, चेतन वैभव पाकर अब तो वह निहाल हुई, अंतर में समाना बस एक ही काम है, अंतर में समाना बस एक ही काम है, अपने पास समाने का मार्ग ध्यान है, सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, अपने में समाने का मार्ग ध्यान, निज निधि निज में